हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज फिर एक नए सेशन के साथ हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाट मीटर। वैसे क्या है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर आता है, मेजरिंग मापक यंत्र, उसकी एक टॉपिक है। ठीक है। और चूँकि इसमें से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे पढ़े हुए ना, वाट मीटर समान रीडिंग कर रहा है, कौन सा वाट मीटर ऐसा है जो बैलेंस अनबैलेंस नोट करता है, इसी करंट कॉइल, प्रोटेक्शन कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ठीक है, क्या मेज़र करता है क्या नहीं करता है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सारे सवाल पूछते हैं। और ऐसे ही सवाल को देखेंगे जो क्या फेवरेट होते हैं एग्जाम के, जो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा और अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा कि फिर कभी भूलो ना। ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट, अगर सेशन पसंद आए तो थोड़ा वो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी टॉपिक है, न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन भी अच्छे पूछे जाते हैं या फिर पूछे ही जाते हैं। हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं वाट मीटर से, और बहुत लोग छोड़ कर जाते हैं। ठीक है, ये भी गारंटी है। तो उसको छोड़कर नहीं आना है, उसके लिए ये टॉपिक लाया गया है। ठीक है, ध्यान से देखना टॉपिक। देखो वाट मीटर क्या होता है। वाट मीटर, वाट से ही नाम क्लियर हो रहा है, यह एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस यानी युक्ति बोलो, डिवाइस है जो पावर यानी वैद्युत पावर, इलेक्ट्रिकल पावर मापने का कार्य करती है। कोई दिक्कत नहीं है, पावर मापने का काम करती है। फिर दूसरी कहानी, सर कौन सा पावर, तो बोलोगे सर जी पावर कोई और नहीं, एक्टिव पावर मापता है। कौन सा पावर मापता है सर? एक्टिव पावर मापता है, जो कि हम पी से दिखाते हैं, और होता क्या है, वी आई कॉस फाइव होता है। ठीक है, पी बराबर वी आई कॉस फाइव होता है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं एग्जामों में इसको लिखता है कि एवरेज पावर भी मापता है, एवरेज पावर भी मापता है। ठीक है, कहीं कहीं ये एवरेज पावर भी ऑप्शन में दे देगा, तो उसको भी मापने का काम करता है, मगर बेसिकली एक्टिव पावर मापने का काम करता है। कौन? हमारा वाट मीटर। सही है। ये मेनली 2 टाइप के होंगे। देखो, एक तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यानी बेसिकली देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार। पॉइंट में लिखा रहे हैं, कभी भूलोगे नहीं। पहला, ध्यान से देखते रहना, पहला पी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाट मीटर, जो क्या करेगा, डीसी में पावर को मापता है। ठीक है, क्योंकि यह पीएमएमसी जो वाट मीटर है डीसी पर कार्य करता है। और दूसरा क्या होता है हमारा, तो बोलोगे सर जी डायनेमोमीटर टाइप, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर। ठीक है, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर, ये क्या करता है, ये तो हमारा क्या करेगा, एसी डीसी दोनों पे दौड़ता है। एसी लगाओ चाहे डीसी, दोनों पर कार्य करता है, दोनों पर कार्य करता है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एसी डीसी दोनों पे। और याद रखना, ठीक है, बनना है तो ऐसा बनो। ठीक है, किसकी तरह, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर। क्यों? क्योंकि अधिकतर प्रयोग हम इसी का करते हैं। ऐसा लो ना यार जो तुम्हारा एसी डीसी दोनों पे कार्य करे। क्यों डीसी चेकर पर फिर लाओगे एसी, तो फिर सिर्फ लाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अधिकतर पूछता है कि बताओ डायनेमोमीटर टाइप अधिकतर किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है, अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर या पावर फैक्टर मीटर। तो तुमको बताना कि सर जी डायनेमोमीटर टाइप जो फेवरेट होता है वो किसके लिए होता है, वाट मीटर बनाने के लिए होता है। एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, दोनों पे कार्य करता है। इतनी कहानी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। एसी डीसी दोनों पर पूछेगा, इसमें डैम्पिंग कौन सी प्रयोग होती, डैम्पिंग की बात करते हैं।
डैम्पिंग की बात कर लें तो बाबू इसमें डैम्पिंग जो प्रयोग होती है हमारी किसमें, देखो पीएमएमसी है, पीएमएमसी है तो एडी करंट डैम्पिंग होगी, एडी करंट डैम्पिंग होगी। और अगर डायनेमोमीटर है, डायनेमोमीटर है तो तुम्हारा कौन सा डैम्पिंग प्रयोग होता है, तो बोलोगे सर डायनेमोमीटर तो एयर फ्रिक्शन ही प्रयोग होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जिसको मंदम बोलते हो डैम्पिंग। और याद रखना अब आगे से तुमको कभी भी अगर वाट मीटर पूछे, वाट मीटर देगा तो तुमको ये नहीं लिखेगा डायनेमोमीटर टाइप है कि पीएमएमसी है, तुमको समझ जाना होगा कि सर जी डायनेमोमीटर की बात हो रही है और उसमें हमको एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ही टिक करके आना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एयर फ्रिक्शन पहला ऑप्शन में रहे, सॉरी एडी करंट भी पहला ऑप्शन में रहेगा। तुम बहुत लोग एडी करंट में आ जाते हैं, मगर वाट मीटर के लिए फेवरेट क्या है हमारा, डायनेमोमीटर टाइप है। तो प्रयोग कौन सा करेंगे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करेंगे। कौन सा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा, सही है। चलो इसको हटाएं, ये तो होगा, इसकी बात हो गई वाट मीटर का जो बेसिक होता है। इससे सवाल अधिक पूछते तुमको भी पता है, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्या पूछता है, कंस्ट्रक्शन की बात करता है, किसकी, कंस्ट्रक्शन की बात करेगा, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। और कंस्ट्रक्शन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं तुमसे, कंस्ट्रक्शन से बहुत सारे सवाल तुमसे पूछे जाते हैं। ये हो गया तो इसको हटा दें, ठीक है, ये सब याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्टिव पावर होता है, एवरेज पावर होता है, दो प्रकार के हुए हैं। तो पीएमएमसी हो गया जो डीसी पे कार्य करेगा, डायनेमोमीटर टाइप है जो एसी डीसी दोनों पे काम करेगा। डैम्पिंग पूछेगा तो पीएमएमसी अगर दिया रहेगा नाम लिख कर तो एडी करंट, अगर केवल वाट मीटर लिखा तो समझ जाना डायनेमोमीटर है, क्योंकि डायनेमोमीटर का बड़ा बेटा कौन सा है, सॉरी वाट मीटर का बड़ा बेटा डायनेमोमीटर, जो बहुत करीब है दिल के, किसके, वाट मीटर के। तो इसी का नाम हर जगह देगा, वसीहत भी लिखेगा तो इसी का नाम लिखता है, डायनेमोमीटर के नाम, यानी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हो जाती है, ठीक है। अधिकतर हम सिंगल फेज एनर्जी मीटर से ही तुम क्वेश्चन पूछाता है, सिंगल फेज वाट मीटर, क्योंकि वाट मीटर जो होता है सिंगल ही फेज में लगता है। अगर 3 फेज की बात करेगा तो तुमको 3 वाट मीटर, 2 फेज की बात करेगा तो 2 वाट मीटर, फिर वो बैलेंस अनबैलेंस की जो केस आएगी उसमें हम बताएंगे। मगर फिलहाल हम अधिकतर जो पढ़ते हैं सिंगल फेज में ही 1 वाट मीटर का प्रयोग करते हैं, 3 फेज वाट मीटर का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। याद रखना वो कैसे करते हैं भी कंस्ट्रक्शन आगे बनाएंगे तो उसके लिए। मगर फिलहाल ये हो गया तो इसको हटाएं और वाट मीटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसको देखो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसको हटा दें, चलो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी वाट मीटर। तुम लोग को हम क्या बताएं, तुम लोग को मजाक लग रहा है, हंस रहे हो ना, मगर आएगा तो यही कहोगे। और हंस रहे हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, हंसते हंसते। सही है, कंस्ट्रक्शन बनाया जाए। देखो डायग्राम क्या होता है, कभी कभी डायग्राम बनाएगा तो कहेगा इसमें दांत दिखा के बताओ ये किसका है, ये तो रीडिंग है, ये रीडिंग बना दी। चलो ये है, इसको यहाँ से बना के इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक लोड लगा देते हैं, LOAD, कोई दिक्कत, लोड नहीं है जी, लोड है, याद रखना, लोड हो गया। ये करते क्या है, एक यहाँ से
यहाँ से टैपिंग करते हैं, इसको दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ तक कनेक्शन यहाँ पे लगा देते हैं। सही है। चलो ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं थोड़ा। ये देखो कंस्ट्रक्शन हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। यही होता है बेसिकली सिंपल वाट मीटर। ज़्यादा झामने लगाने का प्रयास हम नहीं किए, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमको केवल वही दिखाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना है हमको, ठीक है। और दिखाना होता तो आगे दिखा देते हैं, क्योंकि यहीं से सवाल पूछेगा, इतने ही से सवाल पूछेगा। देखो पहला कहानी, बोलोगे ये क्या है सर, तो ये तो हमारा स्केल है। ये क्या है, हमारा स्केल है। ये क्या है सर जी, पॉइंटर है, जो किसका बना होता है, एल्युमिनियम का अधिकतर बना होता है, क्योंकि हल्के होते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं तो इसका कोई भार नहीं होता, तो ये आसानी से चल जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये सब तो हो गया। अब आती है मेन कहानी जो तुमको सुनानी है। ये हमारी करंट कॉइल 1 है और ये करंट कॉइल 2 है। करंट कॉइल 1, करंट कॉइल 2, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। लिख देते हैं, करंट कॉइल 1 है और ये करंट कॉइल 2 है। ये हमारी कौन सी है, तो कहोगे सर ये तो हमारी पोटेंशियल कॉइल है। ये हमारा क्या है, लोड है। सही है, इतना समझ में आ गया होगा। करंट कॉइल कौन कौन से हैं, पोटेंशियल कॉइल कौन कौन से हैं, और झाम कौन कौन सा है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। सही है। चलो ये हो गया, ये दिख गया करंट कॉइल पोटेंशियल कॉइल। देखो पोटेंशियल कॉइल करंट कॉइल डायग्राम में याद कर लो। एक चीज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा जो भी हम आगे बताने वाले हैं। करंट कॉइल हो गया, पोटेंशियल कॉइल हो गया, क्योंकि हम करंट कॉइल क्या होता है, पोटेंशियल कॉइल क्या होगा, इसके बीच में अंतर बताएंगे तुमको, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हटा दें, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है। चलो हटाते हैं, आगे देखते हैं। चलो इसको हटाते हैं ना, हाँ। अब आगे देखो क्या, अच्छा ये बता देते हैं ना, कन्फ्यूज हो गई। ये लाइन है, ठीक है, ये मेन लाइन है और एक न्यूट्रल मान लो तो कोई दिक्कत नहीं, लाइन और न्यूट्रल, ठीक है। चलो हटाएं इसको। चलो आगे देखो, इसको हटाते हैं आप। यही कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा झाम लगाने का प्रयास नहीं किया, सिंपल रखने का प्रयास किया कंस्ट्रक्शन को, जो दिखते पूछा जाएगा एग्जाम में। इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं। एक तरफ सीसी, एक तरफ पीसी, ठीक है। चिंकी चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, चिंकी चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। सही है। सीसी का फुल फॉर्म बहुत बार बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, सर जी सीसी क्या है, तो सीसी हमारा क्या है, कुछ और नहीं, करंट कॉइल है। पोटेंशियल कॉइल है। पहले का नहीं, अच्छा ये भी तो पहला ही होगा, ठीक है, ये पहला है। करंट कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल है, फुल फॉर्म। दूसरा देखो, करंट कॉइल जो होता है लोड के साथ कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट होता है। अभी तुमको बना देते हैं यहाँ पे हल्का सा डायग्राम, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बनाना होगा तो बना लेना। ये हमारा क्या है, LOADA, इसको ऐसे बना देते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा CC है, ये हमारा PC है। याद हो गया, इसको याद रखो, सिंपल भाषा में लाइन और न्यूट्रल बना देते हैं। चलो ये सिंपल याद रखो, करंट कॉइल पोटेंशियल कॉइल। तो यहाँ पे देख सकते हो करंट कॉइल जो है हमारा लोड के साथ श्रेणी में है। करंट कॉइल लोड के साथ एक एक पॉइंट, अभी तक जो भी एक एक पॉइंट लिखा है वो व्यर्थ हम नहीं लिखवाए, एक भी चीज़ हम बेकार लिखवाते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विद्वान कम सलेक्शन पहले लेना है, विद्वान बनते रहना है सलेक्शन के बाद, ठीक है। लोड के साथ सीरीज में
बहुत लोग को मैं ऐसे देखें जो विद्वान मगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वहाँ पे सिलेक्शन पहले ले लो, फिर विद्वान बनते रहना है, ठीक है। जॉब करते रहो, पढ़ते रहो। करंट कॉइल जो होता है लोड के साथ सीरीज़ में होता है, देख लो लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। और यही अगर हम पीसी की बात करें, पीसी की, तो कहोगे सर जी पीसी लोड के साथ पैरेलल यानी समानांतर में, पैरेलल में कनेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ दिख रहा है तुमको सर जी पोटेंशियल कॉइल, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, करंट कॉइल ये है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, और वो याद रख लेना। थर्ड क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे तुम देख रहे थे हम 2 करंट कॉइल बनाए थे, 1 पोटेंशियल कॉइल बनाए थे। ध्यान से देखना, वहाँ पे क्या बनाए थे, 2 करंट कॉइल था, एक यहाँ पे ऐसे ब्लॉक उठाए थे, एक यहाँ पे, यानी 2 करंट कॉइल था, 1 पोटेंशियल कॉइल था। तो इसमें ये सवाल पूछता है कि ये बताओ कि वाट मीटर सही है, और वाट मीटर तुम समझ गए, डायनेमोमीटर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ जो इसमें करंट कॉइल था, जो शील्डिंग के लगा हुआ था, वो क्या होता है। तो बोलोगे सर वो 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, स्प्लिट मतलब टूटना, यानी क्या होता है, करंट कॉइल जो होता है 2 कॉइलों में स्प्लिट होता है, ठीक है, 2 कॉइलों में स्प्लिट होता है, स्प्लिट मतलब टूटना होता है, ठीक है। करंट कॉइल 2 भाग में विभक्त होता है, विभक्त होता है, 2 भाग में विभक्त होता है, कौन, हमारा करंट कॉइल होता है, याद रखना 2 भागों में विभक्त होता है, कौन, करंट कॉइल। फिर से लिख दें, 2 भाग में विभक्त, हिंदी संभाल लेना, पोटेंशियल कॉइल नहीं होता, क्योंकि ये तो एक ही है ना, देख लो ये एक ही होता है, ठीक है, और जो कि पैरेलल में लगा होता है। ये कहानी हो गई। दूसरी कहानी देखो, पोटेंशियल कॉइल को करंट कॉइल को क्या कहते हैं, ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि बताओ कि डायनेमोमीटर टाइप या सिंपल वाट मीटर में कौन सी कॉइल जो होती है फिक्स्ड कॉइल होती है और कौन सी मूविंग कॉइल होती है, कौन सी फिक्स्ड कॉइल होती है, कौन सी मूविंग कॉइल होती है। तो याद रखना, करंट कॉइल फिक्स्ड कॉइल होती है, यानी पे जगह नहीं होती है, फिक्स्ड कॉइल होती है। और पोटेंशियल कॉइल पे देखो तुम्हारा क्या लगा था, पॉइंटर लगेगा। पूछता है ये सवाल कि होता है पोटेंशियल मीटर जो पॉइंटर लगा होता है वो किस पे लगा होता है, करंट कॉइल या पोटेंशियल कॉइल पे। तो बोलोगे वो जो पॉइंटर लग रहा है जो स्केल पे घूमता है वो पोटेंशियल कॉइल पे लगा होता है, इसीलिए सिंपल भाषा में कहे तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, मूविंग कॉइल, क्योंकि वही इधर उधर हिल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है चौथा, पीसी कॉइल मूविंग कॉइल कहलाता है। आई होप ये समझ में आ गया कौन मूविंग कॉइल कहलाता है, कौन परमानेंट कॉइल कहलाता है, ठीक है, या फिक्स्ड कॉइल कहलाता है। 4 पॉइंट हो गई। 5वां पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो देखो क्या होता है। 5वां पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि प्रतिरोध किसका रहता है, प्रतिरोध किसका कम होता है। कोई पूछता है कि प्रतिरोध किसका रहता होता है, किसका कम होता है। तो याद रखना, करंट कॉइल का प्रतिरोध निम्न होता है, ठीक है। करंट कॉइल का प्रतिरोध निम्न होता है, कोई दिक्कत है। अच्छा, तो अगर इसका निम्न है तो इसका उच्च हो जाएगा। पीसी कॉइल का प्रतिरोध उच्च होता है। ये सब बस तुम्हारे लिए है जी, बस तुम लोगों के लिए है, ठीक है। एक एक चीज़ निचोड़ के दिखा दें कि यहाँ से अब तो सवाल छूट ही नहीं सकता। और वाट मीटर तुम लोग भी समझते हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है, कोई भी सेट उठा के देखो, ठीक है। तो पोटेंशियल कॉइल का प्रतिरोध उच्च होता है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, पोटेंशियल कॉइल का प्रतिरोध उच्च होता है। तब देखो इसका प्रतिरोध निम्न है, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। जब इसका प्रतिरोध 6वां, जब इसका प्रतिरोध निम्न है तो इसमें होने वाला विभव पात भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम कराता है ना। तो करंट कॉइल में
वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, कम होता है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो जाएगा क्योंकि प्रतिरोध होता है। पीसी में वोल्टेज ड्रॉप उच्च होता है। आई होप समझ में आएगा कौन निम्न होता है कौन उच्च होता है। सही है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है तो वोल्टेज ड्रॉप उच्च होता है। ये चीज़ याद रखना है, एक भी चीज़ अलग से नहीं है, सब चीज़ आप तो एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, कोई भी चीज़ अलग करने वाली नहीं है। सही है, चलो अब देखो इसको जब प्रतिरोध निम्न करना है तो क्या करोगे, इसको लिखवा नहीं रही है, तुम जानते हो कि तो क्लास 1 और 2 में पढ़ोगे, यानी बच्चों का खेल है। प्रतिरोध निम्न करने का मतलब क्या है, तुम थिक वायर लेस टर्न का बनाओगे, यही करोगे ना। प्रतिरोध कम करना है तो क्या करोगे, थिक वायर लेस टर्न का बनाओगे, यानी मोटा तार कम लपेट का बनाओगे, जिससे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसकी प्रतिरोध उच्च करना है तो क्या करोगे, पतली तार अधिक लपेट। ठीक है, पतली तार अधिक लपेट, यही करोगे ना, तो वहाँ से वो निकल के आएगा। तो पीसी में वोल्टेज ड्रॉप उच्च होता है, निम्न होता है, फलाना ढिमका, जो है सारी चीज़ें बता दी हैं। ये कंस्ट्रक्शन याद रखना, यहाँ से रगड़ेगा तुमको तो रगड़ेगा, तो रगड़ा मत कर लेना है इसको। ठीक है, हो गया। अब देखो यहीं पे तुमको सिंबल बना देते हैं, और यही जो ऐसे करके बना देते हैं, इसी को तो वाट मीटर कहते हैं, इसी को वाट मीटर कहते हैं। सही है, इसी को वाट मीटर कहते हैं। समझ में आया, इसी को वाट मीटर कहते हैं। नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, मतलब स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट लोगे तो सब पता ही होगा। यहाँ पे बता देते हैं इंपॉर्टेंट क्या होता है। देखो करंट कॉइल पोटेंशियल कॉइल है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको P बराबर अभी बताएं कि सर जी P बराबर तो VI cos फाई होता है। तो वोल्टेज कौन मापता है हमारा, तो सर जी तो वोल्ट मीटर माप लेगा, जो क्या होता है पैरेलल में कनेक्ट होता है लोड के। आई क्या होता है, आई कौन मापेगा, तो सर जी अमीटर मापेगा। कैसा होता है, सर जी श्रेणी में कनेक्ट होगा लोड के। ठीक है, और एक क्या होता है हमारा पावर फैक्टर मीटर होता है। ठीक है, एक क्या होता है पावर फैक्टर मीटर होता है। यहीं पे उसको बना के तुम लोग को दिखा दें, अमीटर वोल्ट मीटर जोड़ के दिखा दें, देखो कैसा जुड़ता है, ये देख लो एक बार। सारी चीज़ देखो, एक एक चीज़ बता रहे हैं बाबू। मेहनत है तो शेयर और लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, ये लोड हो जाता है, ये हमारा लोड हो गया, ये हमारा अमीटर हो जाता है, ये वोल्ट मीटर हो जाता है। सही है, सही है, यही कंस्ट्रक्शन है तुम्हारा किसका, वाट मीटर का। अच्छा लग रहा था तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, इतना हो जाए तो अब आगे हम बढ़ेगा। अब धीरे धीरे मोशन पे आ रहे हैं। अब वाट मीटर धीरे धीरे खत्म हो गया, उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए। अब इसके क्या है, जादुई उपयोग को पढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, इसको तो हटा दें। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, चलो हटा देते हैं इसको। अब आगे देखो, चलो अब देखो सिंगल फेज के लिए पढ़ लिए। अभी हम तुमको यही बताया कि सर ये तो सिंगल फेज में चला था, लाइन और न्यूट्रल मिला था, तो सिंगल फेज की होगी। 3 फेज का होगा तो क्या करेंगे, 3 फेज में पावर कैसे मापेंगे, 3 फेज में पावर कैसे मापेंगे हम, कुछ नहीं करना है। सिंगल फेज में था तो P बराबर क्या चल रहा था, VI cos फाई था, किसके लिए, सिंगल फेज के लिए चल रहा था। एकदम बढ़िया सर जी। अब जब 3 फेज होगा तो या तो स्टार कनेक्टेड होगा या तो डेल्टा कनेक्टेड होगा, यही होगा ना। तो मान लो स्टार कनेक्टेड की तुम बोलोगे सर जी स्टार कनेक्शन में है, तब क्या करोगे, जब स्टार कनेक्शन में है कुछ नहीं करना है, हमको पता है कुछ नहीं करना है। P बराबर बस यही लिखो, P बराबर VI cos फाई, यहाँ पे V लिखते हैं ना, VI cos फाई। सही है, गुणे 3 कर दो, मल्टीप्लाई कर दिए, VI cos फाई हो गया। क्योंकि ये फेज वोल्टेज होता है, ये फेज वोल्टेज होता है।
सही है। ये क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है। यहाँ पर हो गया, ये कौन सा हमारा 3 फेज हो गया। जब फेज वोल्टेज दिया रहेगा तब की बात। अगर सर लाइन वोल्टेज दिया रहेगा तो क्या करेंगे, लाइन वोल्टेज दिया रहेगा तब क्या करेंगे, तो बोलोगे सर पता है हमको क्या, कुछ नहीं कि स्टार कनेक्शन में क्या गंगाधारी शक्तिमान है, यानी IL बराबर IPH हो जाता है, IL बराबर IPH हो जाता है, कोई दिक्कत है। और VL बराबर √3 VPH हो जाता है, यही है। अब VL बराबर निकालना चाहोगे, VPH बराबर निकालना चाहोगे तो क्या होगा, VL बटा √3 हो जाएगा। तो P बराबर हम क्या चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 रहने देते हैं। VP की जगह क्या लिख सकते हैं, VL बाई √3, कोई दिक्कत नहीं। IP बराबर IPH होता है तो यहाँ पे IPH बना देते हैं। IL बराबर IPH, ये तो IPH दिया तो IL लिख सकते हैं, IL cos फाई। अब देखो क्या हो जाएगा, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर जी, काटने के बाद वो नहीं आ जाएगा। तो देखो √3 मल्टीप्लाई किए तो 3 हो गया, तो क्या निकल के है हमारा 3√3 बटे 3, फिर पूरा VL IL cos फाई। 3 से 3 काट दो, तुमको यही पढ़े हो ना, P बराबर √3 VL IL cos फाई। तो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, ठीक है। कहाँ से आया, तो वो यहाँ से आया, सही है। देखो एक ही चीज़ बता रहे हैं, एक भी चीज़ छोड़ नहीं रहे, क्योंकि तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। अब इतना हो जाएगा, तब आते हैं किस में, अब सर जी स्टार कनेक्शन था, बहुत बढ़िया। अब डेल्टा कनेक्शन देख लेते हैं। डेल्टा कनेक्शन देख लेते हैं। अब ये डेल्टा कनेक्शन की बात करोगे तो फिर वही हो जाएगा सर जी, P बराबर 3 VP IP cos फाई होता है, कोई दिक्कत है नहीं। और सर हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा में क्या, डेल्टा में यही कि VL बराबर VPH हो जाता है, ठीक है। VL बराबर VPH, ये तो पक्का एक नंबर का पूछता है जी। और जब IL की बात करोगे तो IL बराबर हो जाता है √3 IPH। इन सब चीज़ों को याद रखना है, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IL बराबर IPH होता है। तो फिर वही ऊपर वाला फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर। तो P बराबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। VP की जगह फेज है, उसकी जगह लाइन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लाइन वोल्टेज लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो IL था, यहाँ पे IL सेम था, इसलिए IPH की जगह IL लिख दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सेम है, यहाँ पे IL बराबर √3 VPH है, यानी IPH की जगह क्या लिख सकते हैं, IL अपॉन √3। तो क्या लिख सकते हैं, IL अपॉन √3, और एक cos फाई रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर वही है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये क्या हो जाएगा, √3, इसको काटोगे क्या हो जाएगा तुम्हारा 3√3, और जब √3 और √3 मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर रूट को खा जाता है और बचता क्या है हमारा, केवल और 3। तो क्या हो जाएगा, VL IL cos फाई। तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 काट दिए, बचा क्या, √3 VL IL cos फाई, ये P। अब जो तुम किताबों में रटते हो कि √3 VL IL cos फाई VPH, वो यहाँ से डिराइव हुआ है, सही है, यहाँ से। और ये एक नंबर का सब पूछेगा, ये जितना सब पूछता है, ठीक है। तो वॉट मीटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी चीज़ चलते हुए कंस्ट्रक्शन बता दिए, डायग्राम बना के समझा दिए, ये सारा डेरिवेशन चल रहा है। अब अनबैलेंसिंग बैलेंसिंग अभी इसको आगे बताते हैं। यहाँ तक समझ में आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इतना हो गया, अब आते हैं बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग पे सवाल क्या क्या पूछता है, उसको देखते हैं, सही है। चलो आगे देखो, कि जब हमारा बैलेंस लोड रहे या जब हमारा अनबैलेंस लोड रहे तब की कहानी क्या होगी। देखो पहली कहानी ये होती है कि जब बैलेंस लोड है, तो जब बैलेंस लोड रहेगा तो क्या क्या होगा, देख लो एक बार। किस पे सवाल आता है,
जब बैलेंस लोड रहेगा तो कितने वाट मीटर का प्रयोग होगा, ठीक है। मैक्सिमम पूछता है पावर फैक्टर, और सॉरी कितना मीटर का प्रयोग करोगे, और मिनिमम, ठीक है। अनबैलेंस के खेत में जब अनबैलेंस लोड है तब कितना वाट मीटर प्रयोग होता है, सही है। और जब बैलेंस तथा अनबैलेंस लोड करने के लिए मेजर करने के लिए क्या कहानी चलती है, उसको देखो क्या होता है, सही है। अब ये देखो, बैलेंस लोड मेजर करने के लिए तुमको कम से कम बैलेंस लोड मेजर करने के लिए, अगर तुम बैलेंस है तो तुम चाहो तो 1 वाट मीटर का भी प्रयोग कर सकते हो, 1 वाट मीटर का भी प्रयोग कर सकते हो, 1 वाट मीटर का भी प्रयोग कर सकते हो। किसमें? अच्छा सॉरी, ये तो मैक्सिमम की बात कर रहा है ना। मैक्सिमम तुम चाहो तो 3 भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, 3 वाट मीटर मेथड, ठीक है। 3 फेज की बात करें, 3 फेज में ये दिक्कत पूछता है कि 3 फेज में लोड बैलेंस या अनबैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो बैलेंस लोड की बात करोगे तो 3 वाट मीटर का प्रयोग कर लो, मगर वो क्या है, तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जब वो 1 मीटर से हो सकता है तो तुम 3 वाट मीटर क्यों लगा रहे हो, ठीक है। सेम रीडिंग देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर से माप के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वही निकल कर आएगा। और मिनिमम बात करो तो 1 होता है, मिनिमम बात करो तो 1 होता है। और वो यही सवाल पूछता है कि बैलेंस लोड मेजर करने के लिए कितने वाट मीटर का प्रयोग करते हैं, तो 1 वाट मीटर का प्रयोग होता है। अनबैलेंस मेजर करने के लिए तुमको मिनिमम की बात करें, मिनिमम तो 2 वाट मीटर का प्रयोग कर सकते हो, और मैक्सिमम की बात करें तो 3 वाट मीटर का प्रयोग कर सकते हो। किसका? 3 वाट मीटर का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम 2 वाट मीटर मेथड प्रयोग होता है ये बैलेंस या अनबैलेंस के लिए, और मैक्सिमम 3 वाट मीटर का भी प्रयोग कर लो। अनबैलेंस है तो करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस और अनबैलेंस मेजर करने के लिए 2 वाट मीटर का मेथड, 2 वाट मीटर मेथड का प्रयोग करते हैं, और ये बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि अनबैलेंस या बैलेंस कोई दिक्कत नहीं, 2 वाट मीटर मेथड लगाओ ना, सभी को माप करके दिखाएगा, तो ये कहानी चलती है। कोई दिक्कत है? 2 वाट मीटर मेथड, तो लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये 2 वाट मीटर मेथड, सही है। 2 वाट मीटर मेथड का प्रयोग करते हैं, हो गया ना। बैलेंस तथा अनबैलेंस लोड की कहानी ये होती है, सही है। चलो ये तो हो गई इसकी कहानी। अब आज का लास्ट टॉपिक है जो तुमसे अधिकतर पूछेगा, बैलेंस अनबैलेंस समझ में आ गया? देखो ये याद रखना, बैलेंस अनबैलेंस दोनों, इस पर सवाल अधिक पूछा था, कौन कितने वाट मीटर में प्रयोग होता है। एक आज का लास्ट टॉपिक है जो वाट मीटर में अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं तुमसे, कि अगर दोनों वाट मीटर का मान सेम है तो कितना रीडिंग आएगा, क्योंकि ये 2 वाट मीटर मेथड में ही प्रयोग किया जाता है। वो जो तुमसे सवाल पूछता है कि अगर दोनों वाट मीटर की रीडिंग सेम है तो पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, ये केवल और केवल 2 वाट मीटर मेथड के लिए प्रयोग होता है। 2 वाट मीटर मेथड के लिए ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, tan phi इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ये रामबाण फार्मूला है, इसको लिख लो, कभी कभी तुमको याद नहीं होगा तो इस पर सवाल हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये फार्मूला होता है tan phi बराबर √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस 2। अब यहाँ से एंगल निकालते हो, ठीक है, यहाँ से एंगल निकला है, कला कोण निकलता है, फेज एंगल जिसको बोलते हो। यहाँ से कला कोण निकालने के बाद अब वो किस में रखोगे, वो कॉस यहाँ से लिखे और फाई यहाँ से वैल्यू निकलती, तो फाई यहाँ पे लिख देते हो तो तुमको क्या मिल जाता है, पावर फैक्टर ज्ञात हो जाता है। समझ में आया? यहाँ से पावर फैक्टर ज्ञात हो जाता है। तो देखो 3 या 4 केस पूछता है। पहला केस जब W1 बराबर W2 के हो, यानी दोनों की रीडिंग क्या हो, सेम है, तब क्या होगा पावर फैक्टर। दूसरा केस पूछेगा एक की रीडिंग जो है दूसरे के बराबर तो है मगर निगेटिव में है, तब क्या होगा। तीसरा पूछेगा क्या, W1 की रीडिंग तो W1 है, ठीक है, W1 है, कुछ भी निकल के आ रहा है, मगर W2 की जो रीडिंग है वो क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, तब का केस बताओ क्या होगा, ठीक है। तीसरा या चौथा लिख दो कि W1 की जो रीडिंग है 2W2 के बराबर है, यानी एक का रीडिंग दूसरे के 2 गुना के बराबर है, तब बताओ क्या होगा। इन सब सारे चीज़ों केस को पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब किसी की पावर फैक्टर 0 होता है तो पावर फैक्टर क्या हो जाती है, 0 होने पे पावर फैक्टर 0.5 हो जाती है, 0.5।
क्यों आता है देखो, एक करके बता देते हैं, फिर अगला अपने आप हो जाएगा। यहाँ रखो, इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, तो क्या लिखोगे? पहला केस बता रहे हैं, बस ये एक बताएंगे, फिर उसके बाद तुम अपने से लिख कर दिखाओगे, सारी वैल्यू तुमको निकल के चली आएगी। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो tan phi बराबर कितना होगा, लिखोगे tan phi बराबर √3 लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। W1 माइनस W2 है ना, तो W1 की जगह W1 लिख देते हैं, और W2 की तरह जगह चाहे तो हम W1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो W1 W2 है ना, तो W2 की जगह हम क्या लिख देते हैं, W1। चलो यहाँ तो इसकी कहानी खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। W1 प्लस W2, तो ये W1 प्लस W2 की जगह क्या लिख सकते हो, W1, इसको W1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इसमें जाएगा, ये कट गया, और 0/समथिंग है तो 0 ही होता है। तो tan phi इक्वल टू √3 गुणे 0/2W1, किसी से मल्टीप्लाई करो, सारी कहानी 0 हो गई। ठीक है, क्या हो गई, 0 हो गई, सही है ना, 0 हो गई। तो tan phi बराबर कितना हो जाएगा, तो tan phi बराबर लिखोगे कितना, 0 हो गया। 0 किस पे आती है तुम्हारी वैल्यू, 0 किस पे वैल्यू आती है, तो किस पे कहोगे सर, 90 पे आती है, किस पे, 90 पे आती है। तो कहोगे सर जी 0 ये जो वैल्यू है किस पे बराबर आती है, तो tan phi बराबर चाहे तो 0 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 90 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि tan 0 का मान, tan 90 का मान ही क्या आता है, 0 के बराबर आता है, तो इसको याद रखना। तो यहाँ से tan काट दो, यानी phi की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। अब इसी 90 डिग्री को यहाँ पे रखो, यानी cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी पावर फैक्टर कितनी हो जाती है, यूनिटी हो जाती है। जब इसका मान इसके बराबर होता है तो पावर फैक्टर यूनिटी हो जाती है, सही है। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी, इसकी पावर फैक्टर कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाती है पावर फैक्टर। ठीक है, W1 माइनस W2 की वैल्यू पावर हो जाती है, इसकी पावर फैक्टर 0 हो जाती है, पावर फैक्टर इसकी 0 हो जाती है, इसकी पावर फैक्टर यूनिटी हो जाती है, इसकी पावर फैक्टर 0.5 से कम हो जाती है। हम कुछ नहीं किए, हम बस इसमें रखेंगे तो चारों को निकल के दिखा देंगे, हम इसमें रखेंगे तो चारों को रख कर दिखाएंगे, मगर हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये तुमको करना है। ठीक है, तो देखो आज भी एक छोटा सा प्यारा सा सेशन लेकर आए, कौन सा, वाट मीटर है, जो तुम समझ रहे होगे तुम लोग के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाट मीटर, सही है ना। तो सबसे सारी चीज़ों को पढ़ना है अच्छे से, और सेशन समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। डेली एक नई वीडियो रहेगी, नए टॉपिक से रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, जो तुमसे सवाल अधिकतर पूछेगा या पूछा जाता है, सही है। तो अपना सपोर्ट जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।